हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल बी कॉन्फिडेंट। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड गाइड पीके जी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बी कॉन्फिडेंट। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के ठीक नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना पूरी तरह से मुफ्त यानी 100% फ्री है। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, भोर का समय, मंद मंद चलती हवा, पत्तियों की सरसराहट, रिमझिम बारिश की फुहार, हरे भरे पेड़ पौधे, घर के आंगन में खिले रंग बिरंगे फूल और उनसे आती भीनी भीनी खुशबू। कौन होगा जिसके मन को ये सब अच्छाने लगे। इसीलिए हर कोई चाहता है कि वह अपने घर आंगन में कम से कम 2-4 गमले जरूर रखे। ज्यादातर लोग नर्सरी से पौधे खरीद भी लाते हैं, लेकिन जब उनके पौधे किसी कारण से सूख जाते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। यूं तो रेनी सीजन पेड़ पौधों को बहुत भाता है और वे बरसात में बड़ी तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जानकारी के अभाव में प्रॉपर केयर न होने के कारण हमारे ज्यादातर पौधे रेनी सीजन में ओवर वाटरिंग के कारण रूट रॉट होकर यानी जड़ के गल सड़ जाने के कारण या फंगल इन्फेक्शन के कारण खराब होकर मर जाते हैं। आज हम इसी सब्जेक्ट पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, जुलाई का आधे से ज़्यादा महीना गुजर चुका है और पूरे देश में मानसून आ चुका है। लगभग हर दूसरे तीसरे दिन बरसात होनी शुरू हो गई है। सच्चाई यह है कि हमारे पौधे पानी की कमी से उतने नहीं मरते जितने कि पानी की अधिकता यानी ओवर वाटरिंग से मरते हैं। इसलिए हमें अपने पौधों को ओवर वाटरिंग से बचाने के लिए अवश्य सोचना चाहिए। बरसात के दिनों में ओवर वाटरिंग की समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लगभग हर रोज़ या हर दूसरे तीसरे दिन और कई बार तो लगातार 2-2 दिन तक बरसात होती रहती है। इससे हमारे गमलों की मिट्टी सूख नहीं पाती और उनमें फंगस ग्रो हो जाती है, जिस कारण हमारे पौधे की पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे सूख जाती हैं। इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो है। आज के वीडियो में हम ऐसी 11 टिप्स के बारे में बातें करेंगे जिससे हम अपने पौधे को रेनी सीजन में मरने से बचा सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है वो टिप्स। फ्रेंड्स, उनमें सबसे पहली टिप्स यह है कि फ्रेंड्स, अगर आपने अपने गमले के नीचे वाटर प्लेट लगा रखी है तो उसमें पानी जमा हुआ रहता है इस तरह से, और इस पानी के कारण हमारे गमले की मिट्टी नहीं सूख पाती और धीरे धीरे उसमें फंगस ग्रो हो जाती है। दूसरी तरफ इस रुके हुए पानी में मक्खी मच्छर पैदा होते हैं जो हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। इसलिए हम इस पानी को निकाल देंगे और इन प्लेट्स को बरसात के दौरान नहीं लगाएंगे। फ्रेंड्स, दूसरी टिप्स यह है कि अगर आपने अपने पौधों को गर्मी से बचाने के लिए गर्मी के सीजन में उसने मल्चिंग की हुई है, इस तरह से पत्तियों की या घास फूस की मल्चिंग की हुई है, जैसे मैंने अपने इस पौधे में पत्तियों से मल्चिंग की हुई है, तो इसको हटा दें, क्योंकि ये भी फंगस ग्रो होने का एक कारण बन सकता है। इसलिए आप इस मल्चिंग को हटा दीजिए। इसको पूरी तरह से रिमूव कर दीजिए। और इस तरह से अपने पौधे को साफ कर दीजिए। फ्रेंड्स, तीसरी टिप्स यह है कि अगर आपको बरसात के बाद भी अपने पौधों में पानी भरा हुआ दिखाई दे तो उस पानी को गमले को तिरछा करके निकाल दीजिए। जैसे मेरे इस गमले में पानी रुका हुआ है, तो इस गमले को इस तरीके से थोड़ा इस तरह से तिरछा करके और इस पानी को गिरा दीजिए। इससे भी हम अपने पौधे को बचा सकते हैं।
फ्रेंड्स, चौथी टिप्स ये है कि अगर आपका गमला किसी ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहां पर वाटर लॉगिंग होती है, यानी पानी बरसात होने के बाद भी ठहरा रहता है कई कई घंटे तक, तो इस कंडीशन में आप गमले को वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दीजिए। और अगर ये संभव नहीं है तो गमले के नीचे 2-3 ईंट रख दीजिए और उसका लेवल वाटर लेवल से ऊपर कर दीजिए। इससे उसके ड्रेनेज होल से उसमें पानी नहीं जाएगा और आपका पौधा मरने से बच सकेगा। फ्रेंड्स, आज की 5वीं टिप्स यह है कि आप अपने गमले के ड्रेनेज होल्स को चेक करें। होता यह है कि गमले के जड़ में रूट्स के आ जाने से, जिस प्रकार से आप इसमें देख रहे होंगे, ये रूट्स आ गई हैं और इन्होंने इस ड्रेनेज होल को बंद कर दिया है। तो और कई बार मिट्टी के कॉम्पैक्ट हो जाने से भी हमारा ड्रेनेज होल बंद हो जाता है। तो इस समस्या से निपटने के लिए हम क्या करेंगे कि इस रूट्स को इस तरह से काट कर हटा देंगे और किसी पेचकस या नुकीली कील से इस ड्रेनेज होल को अच्छी तरीके से ओपन कर देंगे, जिससे कि हमारा पानी ड्रेन आउट हो सके। फ्रेंड्स, आज की छठी टिप्स ये है कि अगर आपके पास कम गमले हैं, 5-7 गमले हैं, तो आप अपने गमलों पर एक पॉलीथीन का कवर लगा सकते हैं, जस्ट लाइक एन अम्ब्रेला। एक छाते की तरह हम एक कवर बना लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पॉलीथीन लेंगे, इस तरह से एक पॉलीथीन लेंगे और उसको हम एक साइड से आधा कट करेंगे। इस प्रकार से आधा कट कर लिया है और फिर इसको इस प्रकार गमले के नीचे लगाएंगे। इसको यहां पर इसके तने से बांध देंगे। एक रस्सी लेंगे, इस तरह से अच्छी तरह से बांध देंगे और फिर इस पॉलीथीन को इस तरह से गमले के चारों तरफ करके यहां पर भी रस्सी से बांध देंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से जब बरसात होगी तो जो पानी ऊपर से गिरेगा तो वो पानी गमले की मिट्टी में जाकर के गमले से बाहर बह जाएगा। इसको हम रेन कोट मेथड्स कहते हैं। इस तरह भी आप अपने गमले को ओवर वाटरिंग से बचा सकते हैं। लेकिन ये टेक्निक आप 10-5 गमलों में ही कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा गमले हैं तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें फिजिकल लेबर ज्यादा है और इसको बार बार हटाना भी पड़ता है, क्योंकि जब मौसम साफ होगा तो आपको ये पॉलीथीन हटानी पड़ेगी। इसलिए अगर आपके पास ज्यादा गमले हैं तो ये ट्रिक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फ्रेंड्स, अब आज की 7वीं टिप्स यह है कि आप अपने गमलों में मिट्टी का जो लेवल है उसको ऊपर तक कर दें, क्योंकि गर्मी के दिनों में पानी देने से धीरे धीरे मिट्टी कटती रहती है और मिट्टी का लेवल धीरे धीरे नीचे होता चला जाता है, जिससे गमले के ऊपर लगभग 1.5-2 इंच जगह बन जाती है और उसमें पानी इकट्ठा होता रहता है। ज्यादा स्पेस होने के कारण उसमें पानी भी ज्यादा रुकेगा और उससे ओवर वाटरिंग की समस्या होगी। इसलिए आप, जैसे मेरे इस गमले में हो रही है, देखिए इसमें लगभग 2 इंच जगह खाली है, तो हम थोड़ी मिट्टी लेंगे, अपनी गार्डन सॉइल लेंगे और इसमें इस तरह से डाल देंगे। और इसको अच्छे से दबा देंगे। अब फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें लगभग आधा इंच जगह खाली छोड़ी है पानी के लिए। इससे भी हम अपने पौधों को ओवर वाटरिंग से बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की 8वीं टिप्स यह है कि अगर आपके प्लांट की ब्रांच या पत्तियां मिट्टी को टच कर रही हैं, जैसे ये इस तरह से कुछ इसमें हो रही है, आप देखेंगे ब्रांच या पत्तियों के मिट्टी से टच होने की वजह से उनमें सड़न पैदा होती है,
फंगस पैदा होती है जो हमारे पौधे के लिए नुकसानदेह होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस तरह की जो भी पत्तियां हैं या टहनियां हैं उनको काट करके हटा देंगे। जैसे ये हैं, आप देख रहे होंगे ये पीली हो रही हैं, इनका कारण यही है, इनको हम इस तरह से कट करके हटा देंगे। फ्रेंड्स, आज की नौवीं टिप्स ये है कि अगर आपके पौधे पर फंगल इन्फेक्शन हो गया है या आपको अपने पौधे पर इस तरह से पत्तियां, ब्रांचेस और कलियां सूखी हुई दिखाई दे, पीली हुई दिखाई दे, तो आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा ही लेना है, बेकिंग पाउडर नहीं, और उसमें आधा चम्मच कोई भी डिशवॉश, लिक्विड डिटॉल या वॉशिंग पाउडर आधा चम्मच मिलाएं, और उसमें आधा चम्मच कोई भी नीम ऑयल, अगर नीम ऑयल ना हो तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल मिला सकते हैं, और उसको अच्छी तरह से मिलाकर अपने पौधे पर स्प्रे करें। 15 दिन में 2 बार स्प्रे करें तो आपके पौधे से फंगस का इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। आज की 10वीं टिप्स यह है कि अगर आपका पौधा ओवर वाटरिंग या फंगस के कारण बिल्कुल मुरझा गया है, जैसे मेरा ये पौधा है, ये लगभग मृत प्राय हो गया है, तो ऐसे पौधे पर ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं होता। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि इस पूरे पौधे को निकाल लीजिए और इसको अच्छी तरीके से इसकी जड़ों को साफ करके और उनको किसी भी एंटी फंगल पाउडर से, जैसे कि साफ है, बेवेस्टीन है, अगर ये ना हो तो हल्दी के पाउडर से आधी चम्मच हल्दी का पाउडर 1 लीटर पानी में डाल करके इसकी जड़ों को अच्छी तरह से धो करके इसमें लगा दीजिए। फ्रेंड्स, आज की 11वीं टिप्स ये है कि अगर आपके पास हाइब्रिड विंग का, जरबेरा, अडेनियम जैसे सेंसिटिव पौधे हैं जो कम पानी पसंद करते हैं, तो उनको आप खुले आसमान के नीचे रखने से बचें और उनको शेड में रखते हैं, अपने बरामदे में या शेड में रखते हैं। अगर आपके बरामदे या शेड में जगह खाली ना हो तो आप उसके लिए एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बांस से या प्लास्टिक पाइप से बना सकते हैं। उसके ऊपर एक पॉलीथीन की शीट से कवर करके एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना दीजिए, जिससे कि आप अपने पौधों को रेनी सीजन में बचा सकें। फ्रेंड्स, आज की एक स्पेशल टिप्स यह है कि आप रेनी सीजन में अपने पौधों में फर्टिलाइजर या खाद देने से बचें, क्योंकि बरसात का पानी अपने आप में खाद का काम करता है। बरसात के पानी में नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा होती है, जिससे हमारे पौधे हरे भरे रहते हैं। आपने देखा होगा कि बरसात में चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई देती है। इसका कारण यही है कि बरसात के पानी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आप बरसात के दिनों में खाद मत दें। दूसरी तरफ अगर आप बरसात के सीजन में अपने पौधों में खाद देंगे तो बार बार बरसात होने से जो खाद आपने दिया है वह पानी के साथ ड्रेन आउट हो जाएगा, जिससे उसका पौधों को कोई लाभ नहीं होगा। फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप भी इन्हें आजमाकर अपने पौधों को इस रेनी सीजन में मरने से बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। कीप वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।